क्या किया हमने यहाँ पर, इमेज को आपने कट कर लिया और कट करने के कारण इमेज कहाँ पे आ गई है, अभी क्लिपबोर्ड पर आ गई है इमेज। अब क्लिपबोर्ड पर जब इमेज आ गई तो जो इमेज क्लिपबोर्ड पर है उसको हम स्लाइड के बैकग्राउंड में कैसे ले जाएं, या किसी और दूसरी इमेज को सीधा स्लाइड के बैकग्राउंड में कैसे ले जाएं। आप गए डिजाइन, स्लाइड का बैकग्राउंड आपको पता है डिजाइन टैब के अंदर फॉर्मेट बैकग्राउंड से आता है। इस फॉर्मेट बैकग्राउंड में आपके पास जो 4-5 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन है पिक्चर और टेक्सचर फिल। इसमें अभी आपने या तो इंसर्ट में जाके और इमेज आप इंसर्ट कर दो, या अभी आपने वो इमेज क्या कर ली थी, कट कर ली थी, तो वो कहां पर आ गई है, क्लिपबोर्ड पर। तो उस क्लिपबोर्ड को यूज कर लिया हमने और वो इमेज हमारे स्लाइड के बैकग्राउंड में फिल हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम इस पूरे स्लाइड के ऊपर एक और शेप इंसर्ट करते हैं, जो ग्रेडियंट का हमें यूज करना है, जो हर स्लाइड में कलर बदल रहा है। इस शेप के लिए हमने फिलिंग हटा दी, शेप की कोई आउटलाइन नहीं है। फिल के अंदर अब हम चेंज करेंगे, फिल चाहिए हमें ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपको पता है कहां पर आ जा रहा है, शेप ऑप्शंस में, फॉर्मेट शेप में आपने शेप फिल में ग्रेडियंट ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिससे आपको मोर ग्रेडियंट के थ्रू ये वाला सेक्शन मिल जा रहा है। ग्रेडियंट में गए और ग्रेडियंट में अब आप नीचे देखेंगे, क्योंकि ये पहले से हमने ग्रेडियंट बना के रखा था, यूज किया था, इसलिए ऐसा आ रहा है। अदरवाइज हो सकता है आपके लिए अगर आप देखते तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो यहाँ कोई 2-3 कलर या कुछ भी नहीं होता, या फिर आपको जो जनरली मिलते हैं 1, 2 और 3 ये ग्रेडियंट स्टॉप मिलते हैं। हमने सिर्फ क्या किया, कोई ग्रेडियंट स्टॉप ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास ये ग्रेडियंट ऐड करने का ऑप्शन है और ग्रेडियंट रिमूव करने का ऑप्शन है। ये ग्रेडियंट था, इसको हमने रिमूव कर दिया, 2 ही ग्रेडियंट बचे हैं। अब जो ये पहला ग्रेडियंट का कलर है, इसका टाइप कैसा है ग्रेडियंट का, लीनियर, और लीनियर में डायरेक्शन कैसा रखा है, ये द डायरेक्शन के बहुत सारे ऑप्शन है, हम इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें आपने यहां पहले ग्रेडियंट का जो ट्रांसपेरेंसी अभी कितना है, 0, इसको हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे पीछे का बैकग्राउंड हमें दिखने लगेगा, और 75% कर दिया। और इसी तरह से सेकंड ग्रेडियंट का जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपने 30% ले लिया। तो इससे आपने एक कलर इफेक्ट स्क्रीन पे ला दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो हमने क्लोज कर दिया, एक रेक्टेंगल ला दिया। अब यहां पे हमने इंसर्ट किया शेप में से, और जो राउंड हम ले रहे थे अभी फिलहाल वो आपका ये शेप था। स्लाइड की साइज छोटी की हमने, लगभग यहां से कंट्रोल शिफ्ट, ये एक शेप लिया हमने। इसका जो फिल है, ग्रेडियंट में जाके मोर ग्रेडियंट अभी कर गया, और इसमें हमने क्या किया दिया, स्लाइड बैकग्राउंड फिल। मतलब इस ऑब्जेक्ट में जो फिलिंग हो वो फिलिंग किसकी हो, जो बैकग्राउंड हमारी स्लाइड में था उसकी फिलिंग हो जाए। हमारे स्लाइड का जो बैकग्राउंड था उसका फिल आ गया इसमें। इसके बाद इसमें हमने क्या किया, इसकी शेडो बनानी है। अभी शेडो के ऑप्शन कहां मिलते थे, शेप फॉर्मेट में आपको मिल जा रहे थे, शेप इफेक्ट में, और यहां से आपको शेडो ये ऑप्शन मिल रहा है। और नहीं तो जो फॉर्मेट शेप का ये डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें सेकंड ऑप्शन में आपको भी यहां पे भी शेडो मिल जाती है, और एडवांस ऑप्शंस के साथ। इसमें हमने ले लिया शेडो में, ये एक शेडो ली, और इस शेडो की साइज जो है वो हमने थोड़ी सी बढ़ाना शुरू की, लगभग 102% पे हमने बढ़ा दी इसकी साइज। अब इसके बाद इसमें हमने टेक्स्ट लगाया था। टेक्स्ट को प्लेसमेंट कैसे करना है, आपने इंसर्ट में लिया, उस टेक्स्ट बॉक्स में आपका था जिसकी साइज आपने फिक्स की, कंट्रोल शिफ्ट, इसका आपने फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लिया,
फॉन्ट आपने एरियल ब्लैक या कोई भी ले लें, और क्योंकि आपको पता है यहाँ पर यूज़ होने वाला कलर जो है वो डार्क है, तो आपने इसका कलर वाइट कर दिया और इसका प्लेसमेंट आपने यहाँ पर सेंटर में रख के जो डायरेक्शन आपको यहाँ पर लाना है उस डायरेक्शन में आप रखा। पार्ट 1 के बाद इसका डुप्लीकेट जो लगभग यहाँ जाएगा, वैल्यू बस चेंज हो जाएगी पार्ट 2। अब इसी तरह से आप चारों बना देंगे। पार्ट 3 कर दिया। अब इसके बाद ये सब इसके साथ मूवमेंट हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टेक्स्ट को इस शेप के साथ ग्रुप करना होगा। तो सारे टेक्स्ट और शेप को सिलेक्ट करने के लिए हमने सिलेक्शन पेन लिया, कंट्रोल होल्ड करके हमने सारे टेक्स्ट लिए और जो आपका फ्लो चार्ट था सर्कुलर, उस चार्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी से आपने ग्रुप कर दिया इनको। अब इनके ऊपर आपने एक और सिंबल लिया था, एक और शेप लिया था, सर्कुलर शेप एक हमने ले लिया। उसका सेंटर हमें ये ध्यान रखना है बिल्कुल इसके सेंटर पर रहेगा। तो यहीं सेंटर पर रख के कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को होल्ड करके आपने एक शेप ड्रॉ किया। इस शेप का भी फिल कैसा होगा आपका, आउटलाइन 0 रहेगी, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए शेप में हमें। और इसके फिल में हमें क्या कर देना है, मोर ग्रेडियंट, और यहां से हमें क्या आंसर लेना है, स्लाइड का बैकग्राउंड। और इसके साथ में क्या चेंज करनी है हमें, इसकी भी शेडो। तो इसकी शेडो आपने प्रीसेट में से शेडो एक ले लिया और उस शेडो का आपने साइज जो है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब इतने के बाद आपको क्या करना है, अगला इनकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, रोटेशन चेंज करना है, और यहां पर ये जो आपका एक रेक्टेंगल आपने लिया था उसका कलर चेंज करना है ग्रेडियंट का। तो आपने इसकी 4 कॉपी क्रिएट कर दी। पहली में नॉर्मल रखा, सेकंड में आपने इसका रोटेशन कहां से चेंज करते थे आप, शिफ्ट फॉर्मेट में जाके रोटेट, यहां मोर रोटेटिंग ऑप्शन। अच्छा, जितने भी ये मोर ऑप्शंस पे जाएंगे आप इन ऑप्शंस पे जाएंगे, फॉर्मेट शेप के ऑप्शंस और टेक्स्ट के ऑप्शंस। शेप के ऑप्शन में फिल, इफेक्ट और साइज एंड प्रॉपर्टीज। साइज एंड प्रॉपर्टीज में रोटेशन में अब हमें चाहिए था कितने डिग्री पे, पार्ट 2 आ जाए तो टोटल आपको 90 डिग्री पे मूवमेंट कराना है। नाइन्टी डिग्री पे पार्ट 2 आ गया नीचे। और सेंटर वाला जो शेप था इसका आप थोड़ा सा रिवर्स रोटेशन करा देते हैं, जो आप चाहें तो इसको हम -90 -45 कुछ भी, फिलहाल हमने 45 कर दिया। और जो ये हमारा रेक्टेंगल था इसके फिल में हमें कौन सा कलर चेंज करना था, ग्रेडियंट था। ग्रेडियंट में ये सेकंड ऑप्शन जो कलर है, यहां कलर जो हमने लिया था इस कलर को हम चेंज कर देंगे, ब्लू ले लिया। इसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी बढ़ानी है, कलर चेंज करके ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। तीसरे वाले सेक्शन में हमने क्या किया, सेम चीज अप्लाई की। अभी ये 0 डिग्री था, पिछले वाले में इसको हमने कितना रोटेट किया था, 90। तो इस वाले में हम इसको रोटेशन कर देंगे कितना, 180। और ये आपको रोटेशन मिल जाएगा। इधर रोटेशन कितना चला गया ना था, 180। ये पार्ट 3 आ गया। और इसके बाद अगले वाले में रोटेशन क्या करना है,
पार्ट 4 में आपने रोटेशन क्या कर दिया, 270। अब इसके बाद पिछले वाले में आपको क्या क्या और चेंज रह गया था, सेंटर वाले को रोटेट, सेंटर वाले का रोटेशन -45 का हो जाएगा -90, -90, और ग्रेडियंट में कलर चेंज कर देना था हमें। जो कलर आपने यहाँ फिल, इसको सिलेक्ट किया जैसे ही सारी प्रॉपर्टीज अब इसके लिए अप्लाई होंगी। फिल के अंदर आपने क्या चेंज किया, नीचे ग्रेडियंट में ये कलर जो था, अब ब्लू ले चुके हो, पर्पल हो गया है, कोई डार्क कलर ले लेते हैं, ये हो गया। और इसकी ट्रांसपेरेंसी, ये किसके लिए ट्रांसपेरेंसी चेंज हो रही है, ग्रेडियंट में कौन से ग्रेडियंट स्टॉप की, इसका ध्यान रखिएगा। इस स्टॉप को सिलेक्ट किया है तो इस स्टॉप की ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा रहे हो, जो इस स्टॉप पे आपने कलर फिल किया है उसकी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा रहे हैं, कितना और ट्रांसपेरेंट होता जाए। और ऐसे लास्ट वाले की ट्रांसपेरेंसी हटानी थी और कलर चेंज करना था इस ग्रेडियंट का, डार्क ले लेते हैं और यहां पर इसको ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा देंगे। अब इसके बाद क्या रह गया, सारे रोटेशन सब कुछ कर लिया है। ये रोटेशन का इफेक्ट आपको नजर कैसे आएगा, बिना मॉर्फ ट्रांजिशन के नजर नहीं आएगा। अच्छा, छोटे सर्किल का, छोटे सर्किल का हमने कितनों का कर दिया है, 4th में। चेक कर लेते हैं, सभी चेक कर ले रहे हैं। 4th के सेंटर सर्किल को अगर हम देखेंगे और इसका रोटेशन 0 डिग्री है, 4th में आ जाएगा आपका, पहले से आपने सेकंड में 45, 90 और -135। इस वाले सेक्शन में इसका रोटेशन हमने किया है, हाँ -90 है, ठीक है, सब हो गया। अब इसके बाद पहले पे आए, ट्रांजिशन लगाया, मॉर्फ, ऑटो रोटेशन करना था हमें, तो माउस क्लिक छोड़ के हमने आपका 2 सेकंड में सारा चेंज होता रहे, मॉर्फ ट्रांजिशन अप्लाई टू ऑल कर दिया। और इसके बाद अगर हम इसको रन करके देखें